तो स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन की। तो ये बनते कैसे हैं? देखो, कैटायन को हम बेसिकली पॉजिटिव से शो करते हैं और एनायन को नेगेटिव से शो करते हैं। कैटायन कब बनता है? जब भी कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो कैटायन बनता है। तो मान के चलो जैसे कोई सोडियम है, सोडियम का एटम है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या बनेगा? उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो, ठीक है। अगर क्लोरीन का एटम ले रहे हैं हम, क्लोरीन अगर एक एटम इसको अगर मिल जाए, एक एटम अगर हमने ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? ये Cl नेगेटिव बन जाएगा। तो ये कैटायन बन गया, ठीक है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज है। और ये क्या बन गया? एनायन बन गया, जिस पे नेगेटिव चार्ज है। ध्यान रखना, कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज। एनायन कब बनता है? जब इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इसने क्या किया है? गेन किया है, प्राप्त किया है। इसने क्या किया है? लूज़ किया है, ठीक है। लूज़ करने पर पॉजिटिव चार्ज आता है, गेन करने पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो अगर हम बात करें इन दोनों की बात करें सोडियम की, तो सोडियम में क्या होता है? सबसे पहले सोडियम और Na प्लस की बात करते हैं। तो Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है। Na का Z या एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। और इसका कितना हो जाएगा? अगर प्लस चार्ज मतलब लूज़ कर दिया एक इलेक्ट्रॉन तो कितना हो गया? 10। तो क्या ये बताओ कि जो 11 होगा 10 होगा, इन दोनों में से साइज़ किसका बड़ा होगा? किसके एटम का साइज़ बड़ा होगा? जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, ठीक है, उसी का तो साइज़ बड़ा होगा, ठीक है। अगर उसका 2 फिर 8 फिर 1 ऐसी है ना। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, ठीक है। तो इसका 2 और 8 ही बनेगा, इसका 2 8 और 1 11। तो मतलब कि यहाँ पर इसका साइज़ छोटा है, थोड़ा सा छोटा है, और इसका साइज़ इससे बड़ा है। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा? साइज़ जितना छोटा होगा न्यूक्लियर फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। एटम का साइज़ जितना छोटा होगा न्यूक्लियर फोर्स उतना ही ज़्यादा होगा। देखो, न्यूक्लियर फोर्स का मतलब क्या है? कोई एटम है, मान के चलो यहाँ पर कोई न्यूक्लियस है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। हम इसकी बात कर रहे हैं, एस की बात कर रहे हैं, मान के चलो एस सब सेल की। तो यहाँ से जो न्यूक्लियर फोर्स मतलब न्यूक्लियस के द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स इलेक्ट्रॉन पर, ये इसको खींचने की कोशिश करेगा। ये जो है इसके अंदर ये इसको खींचेगा, न्यूक्लियस जो है इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा। तो ये जो अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स है, इसको क्या बोलते हैं? हम न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स इसी को बोलते हैं। अगर हम बात करें एस, इसके बाद नेक्स्ट आता है एस के बाद पी सब सेल आएगा, ठीक है, एस पी, ठीक है। तो यहाँ पर अब थोड़ा साइज़ बड़ा हो गया। अब देखो, इसके बाद साइज़ थोड़ा बड़ा हो गया तो इससे इस पे जो अट्रैक्शन होगा वो थोड़ा कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम थर्ड वाले की बात करें, एस पी, अब डी, अब डी वाले पे अट्रैक्शन और कम होगा। समझ में आ रहा है? मतलब एस वाले जो इलेक्ट्रॉन है उस पर इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट जो सेल है उसमें इलेक्ट्रॉन जो है उस पर अट्रैक्शन ज़्यादा है, उस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है। मतलब कह सकते हो कि साइज़ छोटा है, उसका साइज़, जिसका साइज़ छोटा है उस पर न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा है, ठीक है। इसमें साइज़ बड़ा है, सेकंड सेल का साइज़ बड़ा है, फर्स्ट सेल का साइज़ छोटा है, थर्ड सेल का साइज़ उससे भी बड़ा है। तो न्यूक्लियर फोर्स इसमें भी कम होगा, फोर्स में और कम हो जाएगा न्यूक्लियर फोर्स। तो इसलिए आप समझ जाना, जिसका साइज़ छोटा होगा न्यूक्लियर फोर्स उसी में ज़्यादा होगा, ठीक है। इसको आसानी से खींच सकता है। अब यहाँ पर जो फोर्थ है, यहाँ पर जो अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ही कम होगी इसके साथ, ठीक है, क्योंकि साइज़ इसका बड़ा है। तो वैसे ही सेम अगर सोडियम की बात करें और Na+ की बात करें तो इसका देखो साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो इसलिए अट्रैक्शन जो होगा इसमें ज़्यादा होगा, इसमें मोर अट्रैक्शन होगा। तो अगर हम कैटायन की बात करते हैं तो कैटायन में अट्रैक्शन, तो जो कैटायनिक जो इसके अंदर जो इसकी रेडियाई होगी वो क्या होगी? इसके अंदर की जो रेडियाई होगी वो थोड़ी बड़ी होगी, इसकी रेडियाई थोड़ी छोटी होगी, ठीक है। देखो 2 8 फिर 1, ठीक है। तो इसकी जो रेडियस होगी वो बड़ी होगी और यहाँ 2 और 8 इसकी रेडियस थोड़ी छोटी है। समझ में आ रहा है? कैसे भी समझ सकते हो। तो साइज़ छोटा मतलब रेडियस छोटी, इसका साइज़ छोटा रेडियस छोटी, मतलब कि कैटायन का साइज़ क्या होता है? छोटा होता है न्यूट्रल एटम से। ये न्यूट्रल एटम है, कोई चार्ज नहीं है, ठीक है। वैसे अगर इसकी बात करें हम क्लोरीन की और क्लोरीन माइनस की, क्लोरीन नेगेटिव की, तो ये न्यूट्रल एटम है और ये नेगेटिव चार्ज एनायन है। तो इसमें से साइज़ जिसका बड़ा होगा बताओ। देखो साइज़ देखो, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है और ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। मतलब कि इसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ जाएगा, इसकी एटॉमिक रेडियाई थोड़ी सी बढ़ जाएगी और इसकी थोड़ी सी कम हो जाएगी।
समझ में आया? तो इसलिए जो 18 है इसका एटॉमिक रेडियस क्या है, ज़्यादा है, और इसकी एटॉमिक रेडियस थोड़ी सी कम है, इसलिए इसका साइज़ ज़्यादा हो गया, इसका साइज़ कम हो गया। ठीक है, वैसे ही सेम हम इसमें बात कर सकते हैं सोडियम Na और Na+ की। Na और Na+ में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस में ज़्यादा होगा, Na+ का ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज़ छोटा है। साइज़ छोटा होने से क्या हो जाएगा, इसके न्यूक्लियर फोर्स इसके अंदर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ के। वैसे इसमें न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा किस में है, न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा किस में, न्यूट्रल एटम में कम है, और इसमें न्यूक्लियर, इसका साइज़ बड़ा है तो न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा। साइज़ बड़ा होने से क्या हो गया, न्यूक्लियर फोर्स कम हो गया। ठीक है, तो इसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और इसमें न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। इसका साइज़ बड़ा हो गया। ठीक है, एटॉमिक रेडियस इसकी बड़ी हो गई। समझ में आ रहा है? तो न्यूक्लियर, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका ज़्यादा होगा, इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका कम होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ क्या होती हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो उनके जो एटॉमिक नंबर होंगे वो सेम होंगे। ठीक है, दोज आयन, जैसे लिख सकते हो, दोज आयन्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर। अगर एग्जांपल लोगे तो F- का, Mg2+ का, ठीक है, और ले सकते हो Na+ का, ठीक है, और नियोन का, सबका देखो 10 होगा। अगर इसका 9 होता है एटॉमिक नंबर, फ्लोरीन का 9 होता है, माइनस है तो एक ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। मैग्नीशियम का कितना होता है, 12 होता है एटॉमिक नंबर, 2+ है तो 2 माइनस कर दो, ठीक है, लूज़ हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा। वैसे सोडियम का 11 होता है, एक प्लस चार्ज है तो लूज़ करेगा तो माइनस कर दो तो 10 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। नियोन का तो 10 होता ही होता है। ठीक है, तो मतलब कि इनके क्या है, सेम है एटॉमिक नंबर। इसको हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आप कर सकते हो, और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, नाइट्रोजन, और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। नाइट्रोजन के ऊपर 3-, एल्यूमिनियम के ऊपर 3+। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7 होता है, तो 7 और 3- है तो गेन कर रहा है, नेगेटिव चार्ज का होता है गेन करने पर, तो प्लस हो जाएगा, तो 10 हो गया। एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का होता है 13, तो 13 में से 3- कर दो, कितना हो गया, 10। माइनस क्यों, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है। समझ में आया? तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी है। इसके बाद अब हम आते हैं अपने मेन टॉपिक, जिसका नाम है, हम पढ़ेंगे कि साइज ऑफ, ये लिख सकते हो वेरिएशन ऑफ साइज इन ग्रुप एंड पीरियड। मैंने ग्रुप्स एंड पीरियड के बारे में बता रखा है पहले वीडियो में, इससे पहले वाला जो पार्ट था। तो अब हम देखेंगे इसमें कि जो हम अगर ग्रुप में जाते हैं, ऊपर से नीचे ग्रुप में जाते हैं, और लेफ़्ट से राइट अगर हम पीरियड में जाते हैं, ऊपर टॉप टू बॉटम डाउन द ग्रुप अगर हम जाते हैं तो किस में जाते हैं, डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या इफेक्ट होगा साइज़ का, डाउन द ग्रुप। और लेफ़्ट टू राइट इन पीरियड में जब हम लेफ़्ट टू राइट ऐसे जाएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, डाउन द ग्रुप ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो देखो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, मैंने बताया था इससे पहले कि जब भी एटम का साइज छोटा होगा तो उसके जो न्यूक्लियस से और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ज़्यादा होगा, तो न्यूक्लियर फोर्स ज़्यादा होगा। ठीक है, साइज जितना बड़ा होते जाएगा वो जो अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन से वो क्या, वो कम होते जाएगा, और कम होने की वजह से न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगा। साइज जितना बड़ा होगा न्यूक्लियर फोर्स कम होगा। तो अगर हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, हम बात करें ग्रुप की, इन ग्रुप डाउन द क्या लिखेंगे इसमें हम, एज वी मूव डाउन द ग्रुप। अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होगा, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होंगे, है ना, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं। जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाओगे
एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, है ना। एटॉमिक नंबर बढ़ने को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ शेल, ठीक है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, नंबर ऑफ शेल क्या होंगे, इंक्रीज होते जाएंगे। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने का क्या मतलब है कि साइज का इंक्रीज होना। तो नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस सो साइज इंक्रीजेस। सो न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस, न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीजेस। समझ गए। जैसे हम ऊपर से नीचे जाएंगे, अगर हम बात करें लिथियम की, फिर ऐसे, तो साइज, नंबर ऑफ शेल क्या होगा, वो बढ़ते जाएगा। साइज का छोटा होगा, फिर इसका साइज इससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाएंगे। एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है धीरे धीरे। एटॉमिक नंबर बढ़ने का क्या मतलब है, देखो इसका लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा, फिर इसका कितना हो जाएगा, इसका 11 हो जाएगा। समझ गए। देखो एटॉमिक नंबर बढ़ते जाएगा धीरे धीरे। तो इसी कारण से एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण क्या है, हम क्या कह सकते हैं उसको, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो रहे हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा। साइज इंक्रीज होने से क्या हो जाएगा, जो अट्रैक्शन होगा, जो आउटर मोस्ट जो शेल, जो आउटर मोस्ट शेल की बात करते हैं हम, अट्रैक्शन से बात मतलब होता है, तो न्यूक्लियस से सबसे जो बाहर वाला जो शेल है, उस पर जो इलेक्ट्रॉन है, उससे जो अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस कारण से अट्रैक्शन कम होने से क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स हम क्या कहेंगे, कम हो गया, ठीक है। वहीं अगर हम बात करते हैं पीरियड में, तो पीरियड में क्या होगा, पीरियड में लेफ्ट टू, अगर हम बात करते हैं पीरियड में, पीरियड में क्या होगा, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, एज वी मूव लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर फोर्स increases of same subshell, nuclear force increases of same subshell, so size decreases। समझ में आया। बेसिकली इतना ध्यान रखो कि साइज़ क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है अगर हम पीरियड में जाते हैं, ऐसे जाते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर से नीचे आते हैं तो साइज़ बड़ा होता है, न्यूक्लियर फोर्स, नंबर ऑफ शेल बढ़ जाते हैं, न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाता है। लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो साइज़ छोटा होते जाएगा एटम का, और न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज़ हो जाएगा।